बता दूं, बिहार चुनाव को लेकर लगातार एनडीए में सीटों के लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सीटों पर सस्पेंस के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया है। सीट शेयरिंग पर अभी बात पूरी नहीं हुई है, इधर उधर की खबरों पर मत जाइए। मेरी पार्टी को जो सीट बताई जा रही है वो गलत है। बातचीत के बाद ही सीटों पर फैसला होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन सीट शेयरिंग की गांठें अभी भी उलझी हुई हैं। एनडीए की बात करें तो एक तरफ जहां चिराग और मांझी टेंशन बढ़ा रहे हैं, वहीं अब आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने सियासी अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है। उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, उपेंद्र कुशवाहा को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में जाकर ही बातचीत होगी, उसी पर भरोसा करें, इधर उधर की बातों पर भरोसा करना जल्दबाजी होगी। जी बिल्कुल, इस गठबंधन में सबसे कम सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया जा रहा है और उनका मानना है कि उनकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, कम से कम 10 से ऊपर मिलनी चाहिए। और साथ में चूंकि उनको चुनाव हराया गया तो वो मंत्री नहीं बन पाए, तो उनके अंदर मन की बात यह है कि केंद्र सरकार में उन्हें जगह भी मिले, ताकि जो कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व है वो ठीक से हो सके। और एक तरीके से देखा जाए तो लालू यादव जिस तरीके से कुशवाहा समाज को अपनी ओर खींचने की कोशिश करें, जैसे कल संतोष कुशवाहा जो जेडीयू के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने ज्वाइन किया आरजेडी वैशाली से भी, तो ये संकेत देता है कि कुशवाहा की राजनीति करके वो दबाव बनाना चाहते हैं और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी जगह बनाना चाहते हैं। तो वो एक एश्योरेंस चाह रहे हैं वो, और साथ साथ एक विधान परिषद का सदस्यता की एश्योरेंस उनको दिया गया है, लेकिन चाहते हैं कि सीट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो ये अभी लास्ट मोमेंट नेगोशिएशंस है जो संभवतः आज से कल तक ख़त्म हो जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए के घटक दल मिलकर कर लेंगे, क्योंकि अब नॉमिनेशंस के जो फर्स्ट फेज़ के जो नॉमिनेशंस है वो 17 तारीख तक है और 20 तारीख को सेकेंड फेज़ का नॉमिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद चुनाव की रणभेरी शुरू हो जाएगी और लोग प्रचार प्रसार में लग जाएंगे और समय कम है, इसलिए ये सब लास्ट मोमेंट नेगोशिएशंस चल रहा है। और महागठबंधन में भी उसी तरीके से चल रहा है। कांग्रेस बिल्कुल अड़ी हुई है कि 62 से 65 सीट उसे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पिछले बार 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे कांग्रेस। तो अब राहुल गांधी विदेश से आ गए हैं, तो अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बातचीत होगी। लालू यादव ने भी कांग्रेस के बड़े नेताओं से संपर्क साधा है। प्रकाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। सीटों की गांठ जो उलझी हुई है, इसका सुलझना जरूरी है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। लेकिन एक और बड़ी खबर, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फिर से पेच फंस गया है। कांग्रेस 62 से 65 सीटों की मांग पर अड़ी है, आरजेडी 55 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बातचीत करेंगे। लालू यादव ने खड़गे और वरिष्ठ नेताओं से की चर्चा। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी 30 सीटों की जिद पर कायम है, तो मुकेश सहनी 30 सीटों की जिद पर कायम है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फिर से पेच फंस गया है। कांग्रेस 62 से 65 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, आरजेडी 55 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। प्रकाश जी, आरजेडी तैयार नहीं है महागठबंधन में कांग्रेस को 55 से ज्यादा सीट देने के लिए। कांग्रेस जिद पर है कि नहीं 62 से 65 सीट दो, इससे नीचे बात नहीं चलेगी। मतलब वहां पर भी, उस पाले में भी यही मामला है, उलझा हुआ है।
बिल्कुल, उसका कारण स्पष्ट है कि पिछले बार कांग्रेस पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और केवल 19 पर जीत हुई थी। 51 सीटों पर वो लोग हार गए थे, तो स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब था और तेजस्वी यादव मात्र 6 सीट से सरकार बनाने में असफल हो गए थे। तो स्ट्राइक रेट को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को जो उसके जीतने लायक सीट है वो तेजस्वी यादव देना चाहते थे। उनकी बस चलती तो 50 के नीचे ही देते, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, इसलिए 50 से 55 सीट देने को तैयार हैं। और चूंकि दूसरे दलों को भी एकोमोडेट करना है इसमें, और आरजेडी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो लड़े ताकि स्ट्राइक रेट उसकी ज़्यादा रहे और सरकार बनाने में सफल हो। और वीआईपी पार्टी जो कि मल्लाह समुदाय की पार्टी है और कन्वर्ट होता है वोट उनका, वो मल्लाह समुदाय में उनका पेनिट्रेशन बढ़ा है पिछले 10 सालों में और निषाद समाज के नेता बन गए हैं, तो उनको भी 18 से 20 सीट देने पर राजी हुए, लेकिन वो 30 सीट और उप मुख्यमंत्री की डिमांड कर रहे हैं और अभी कहीं छिपे हुए हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। तो दबाव की राजनीति घटक दलों की चल रही है बड़े दलों पर कि आप हमें दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए। आपको बता दूं, बिहार चुनाव को लेकर लगातार एनडीए में सीटों के लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सीटों पर सस्पेंस के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया है। सीट शेयरिंग पर अभी बात पूरी नहीं हुई है, इधर उधर की खबरों पर मत जाइए। मेरी पार्टी को जो सीट बताई जा रही है वो गलत है। बातचीत के बाद ही सीटों पर फैसला होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन सीट शेयरिंग की गांठें अभी भी उलझी हुई है। एनडीए की बात करें तो एक तरफ जहां चिराग और मांझी टेंशन बढ़ा रहे हैं, वहीं अब आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने सियासी अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है, उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, उपेंद्र कुशवाहा को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में जाकर ही बातचीत होगी, उसी पर भरोसा करें, इधर उधर की बातों पर भरोसा करना जल्दबाजी होगी। जी बिल्कुल, इस गठबंधन में सबसे कम सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया जा रहा है और उनका मानना है कि उनकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, कम से कम 10 से ऊपर मिलनी चाहिए। और साथ में चूंकि उनको चुनाव हराया गया तो वो मंत्री नहीं बन पाए, तो उनके अंदर मन की बात यह है कि केंद्र सरकार में उन्हें जगह भी मिले, ताकि जो कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व है वो ठीक से हो सके। और एक तरीके से देखा जाए तो लालू यादव जिस तरीके से कुशवाहा समाज को अपनी ओर खींचने की कोशिश करें, जैसे कल संतोष कुशवाहा जो जेडीयू के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने ज्वाइन किया आरजेडी वैशाली से भी, तो ये संकेत देता है कि कुशवाहा की राजनीति करके वो दबाव बनाना चाहते हैं और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी जगह बनाना चाहते हैं। तो वो एक एश्योरेंस चाह रहे हैं वो, और साथ साथ एक विधान परिषद का सदस्यता की एश्योरेंस उनको दिया गया है, लेकिन चाहते हैं कि सीट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो ये अभी लास्ट मोमेंट नेगोशिएशंस है जो संभवतः आज से कल तक ख़त्म हो जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए के घटक दल मिलकर कर लेंगे, क्योंकि अब नॉमिनेशंस के जो फर्स्ट फेज़ के जो नॉमिनेशंस है वो 17 तारीख तक है और 20 तारीख को सेकेंड फेज़ का नॉमिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद चुनाव की रणभेरी शुरू हो जाएगी और लोग प्रचार प्रसार में लग जाएंगे और समय कम है, इसलिए ये सब लास्ट मोमेंट नेगोशिएशंस चल रहा है। और
महागठबंधन में भी उसी तरीके से चल रहा है। कांग्रेस बिल्कुल अड़ी हुई है कि 62 से 65 सीट उसे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पिछले बार 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे कांग्रेस। तो अब राहुल गांधी विदेश से आ गए हैं, तो अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बातचीत होगी। लालू यादव ने भी कांग्रेस के बड़े नेताओं से संपर्क ठीक है प्रकाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। सीटों की गांठ जो उलझी हुई है, इसका सुलझना जरूरी है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। लेकिन एक और बड़ी खबर, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फिर से पेच फंस गया है। कांग्रेस 62 से 65 सीटों की मांग पर अड़ी है। आरजेडी 55 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बातचीत करेंगे। लालू यादव ने खड़गे और वरिष्ठ नेताओं से की चर्चा। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी 30 सीटों की जिद पर कायम है। तो मुकेश सहनी 30 सीटों की जिद पर कायम है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फिर से पेच फंस गया है। कांग्रेस 62 से 65 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। आरजेडी 55 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। प्रकाश जी, आरजेडी तैयार नहीं है महागठबंधन में कांग्रेस को 55 से ज्यादा सीट देने के लिए। कांग्रेस जिद पर है कि नहीं 62 से 65 सीट दो, इससे नीचे बात नहीं चलेगी। मतलब वहां पर भी, उस पाले में भी यही मामला है, उलझा हुआ है। बिल्कुल, उसका कारण स्पष्ट है कि पिछले बार कांग्रेस पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और केवल 19 पर जीत हुई थी। 51 सीटों पर वो लोग हार गए थे, तो स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब था और तेजस्वी यादव मात्र 6 सीट से सरकार बनाने में असफल हो गए थे। तो स्ट्राइक रेट को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को जो उसके जीतने लायक सीट है वो तेजस्वी यादव देना चाहते थे। उनकी बस चलती तो 50 के नीचे ही देते, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, इसलिए 50 से 55 सीट देने को तैयार हैं। और चूंकि दूसरे दलों को भी एकोमोडेट करना है इसमें, और आरजेडी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो लड़े ताकि स्ट्राइक रेट उसकी ज़्यादा रहे और सरकार बनाने में सफल हो। और वीआईपी पार्टी जो कि मलाह समुदाय की पार्टी है और कन्वर्ट होता है वोट उनका, वो मलाह समुदाय में उनका पेनिट्रेशन बढ़ा है पिछले 10 सालों में और निषाद समाज के नेता बन गए हैं, तो उनको भी 18 से 20 सीट देने पर राजी हुए, लेकिन वो 30 सीट और उप मुख्यमंत्री की डिमांड कर रहे हैं और अभी कहीं छिपे हुए हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। तो दबाव की राजनीति घटक दलों की चल रही है बड़े दलों पर कि आप हमें दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए।